Now, I would like to call upon stage Mr. Banuj Kumar Banuj and other poets to start with Kavi Sammelan. और सर के लिए कुछ पंक्तियां कि कितने अरसे में बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं, यही चाहिए कि कितने अरसे में मोती बनता है एक बूंद आग कोई, कि कितने अरसे में मोती बनता है एक बूंद आग कोई, और लाखों तारों में होता है एक महताब कोई। बड़े न समझ में आया, कितने अरसे में मोती बनता है एक बूंद आग कोई, और लाखों तारों में होता है एक महताब कोई। सितारे सितारे तो उभरते ही रहते हैं चमन में, सितारे तो उभरते ही रहते हैं चमन में, कभी कभी ही निकलता है आफताब को। अब हमारे बीच में जो आपके खुद के इंदौर आईआईटी के हैं, एक बहुत अच्छे हास्य के हस्ताक्षर हमारे बीच में मौजूद हैं, भाई विष्णु अवस्थी, जो बहुत अच्छा कहते हैं। मैं उनकी हास्य रचनाओं में ताजगी है, एक नयापन है जो कहीं सुनने को मुझे नहीं मिला। मैं चाहता हूँ, ज़्यादातर लोग चुटकुले वगैरह या चुटकुलों को ही कविता का रूप दे देते हैं, भाई विष्णु के पास में एक नई किस्म की ताजगी है। भाई विष्णु, आपने जो ये धुआंधार तालियों से स्वागत किया है उसको धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, अभी हमने सबका परिचय लिया और मेहमान हमारे आए हुए हैं, अपने तो घर का मामला है, तो आईआईटीएंस के बारे में क्या माना जाता है कि ये तो किताबों में पढ़े रहते होंगे, हैं? ये माना जाता है, लेकिन कुछ पंक्तियाँ कि आईआईटीएंस, हम आईआईटी इंदौर के जो छात्र हैं कैसे हैं, वो मैं सुनाऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले शेर शुरू करने के पहले, और शेर तो क्या है, तुकबंदियाँ हैं, है ना। मैं कोई अच्छी कविता आपको सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि अच्छी कविता सुनाने के लिए हमने कवियों को बुलाया है, बहुत खर्चा किया है, तो उनको सुनाए, है ना। तो हाँ, तो जो आईआईटीएंस हैं उनके बारे में कि वो क्या कहते हैं, आईआईटीएंस क्या कहते हैं कि खुशियों में साथ देने वाले, कि खुशियों में साथ देने वाले तो हर कदम मिलेंगे, खुशियों में साथ देने वाले तो हर कदम मिलेंगे, हम जैसे कलंदर यहाँ बहुत कम मिलेंगे। क्या बात है, खुशियों में साथ देने वाले तो हर कदम मिलेंगे, हम जैसे कलंदर यहाँ बहुत कम मिलेंगे। कहर की जिद पर आंधियां तो एक आवाज बस देना, कहर की जिद पर आंधियां तो एक आवाज बस देना, जहां दुनिया छोड़ देगी साथ महादों में हम मिलेंगे। और सीधे अब अपनी औकात पे आता हूं। आप तो जानते ही हैं कि क्या औकात है, किसकी, क्या औकात है किसकी, किसका क्या दर्जा है, क्या औकात है किसकी, किसका क्या दर्जा है, बाजार इश्क में दिल नहीं दौलत का चर्चा है। क्या औकात है किसकी, किसका क्या दर्जा है, और बाजार इश्क में दिल नहीं दौलत का चर्चा, और खस्ता हाल अवस्थी काट कर खा परियों के, खस्ता हाल अवस्थी खाक कर खा परियों के, तेरी आमद से तो उनके कुत्ते का खर्चा है। बहुत बढ़िया, है ना। ये हाँ, ये शेरो शायरी के कुछ रूल्स होते हैं, है ना। बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, है ना। इसमें ये रहता है कि आपको जहाँ जहाँ तुकबंदियाँ आपको मिलती हुई दिखे वहाँ वाह वाह करनी होती है, पहला रूल है। और दूसरा रूल ये है कि बिना समझे करना है। मैं करता हूँ, कुत्ते की बात हुई, कुत्ते की बात आपको पसंद आई तो फिर दूसरे कुत्ते की बात करते हैं। कुत्ता जो है ना, ये कुत्ता, ये बड़ी कुत्ती चीज है। अब जब मैं करता हूँ
कि हमें जिसके प्यार की लगन होती है, हमें जिसके प्यार की लगन होती है, वो दिन रात अपने कुत्ते में ही मगन होती है। कि हमें जिसके प्यार की लगन होती है, हमें जिसके प्यार की लगन होती है, वो दिन रात अपने कुत्ते में ही मगन होती है। बहुत परेशानी की बात है। कि हमें जिसके प्यार की लगन होती है, वो दिन रात अपने कुत्ते में ही मगन होती है। उसे सहलाती है, खिलाती है, उठाती है गोद में। उसे सहलाती है, खिलाती है, उठाती है गोद में। अब तो कमबख्त कुत्ते की किस्मत से जन्म होती है। और इसको एक खास आपकी बात चाहूंगा कि सज धज के निकलती हो घर से, कि सज धज के निकलती हो घर से, सज धज के निकलती हो घर से नमूनाए नुमाइश बनकर। कि सज धज के निकलती हो घर से नमूनाए नुमाइश बनकर, और फिर एतराज भी रखती हो कोई घूरता क्यों है। जी सबको शिकायत है। होले से तुम पास आए क्यों? होले से तुम पास आए क्यों? और दिल के तन्हा कूचे में सपने जगाए क्यों? कि होले से वाई, कि होले से तुम पास आए क्यों? दिल के तन्हा कूचे में सपने सजाए क्यों? और खंजर से मार देते तो तकलीफ कम होती। अच्छा, होले से तुम पास आए क्यों? और दिल के तन्हा कूचे में सपने जगाए क्यों? और खंजर से मार देते तो तकलीफ कम होती। हमें मारने के खातिर तुम मुस्कुराए क्यों? बहुत शानदार। मेरे दोस्त बैठे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कई लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, और कई लोग सोच रहे हैं कि पीएचडी करेंगे, लेकिन सोच रहे हो सकता है, लेकिन मैं ज़रूर से अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, और करने की इच्छा हो पीएचडी, तो ये शेयर सिर्फ आपके लिए है कि कर लो पीएचडी, बस ध्यान ये रखना। बता रहा हूँ कि कर लो पीएचडी, बस ध्यान ये रखना। सॉरी सर, आई डोंट नो, ये जुबान पे रखना। कर लो पीएचडी, बस ध्यान ये रखना। सॉरी सर, आई डोंट नो, ये जुबान पे रखना। कि कहता कौन है कि पीएचडी की राहें नहीं आसान? कि कहता कौन है कि पीएचडी की राहें नहीं आसान? बस अपने आत्मसम्मान को कूड़ेदान में रखना। और अभी आपने इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देखी होगी। देखी होगी। और पहले तो हमने वनडे सीरीज गवाई, और भाई साहब वो उन लोगों की टीम के जो खिलाड़ी, उनके कमेंट, उनकी मीडिया के कमेंट, कैसे जबरदस्त उन्होंने कमेंट हमारी टीम पर किए, और क्या जवाब दिया हमारी टीम ने भी। उनको जो है टीम स्विप किया T20 में। तब पढ़ता हूँ कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को फटाफट मैच की सीरीज हराई, और दुनिया की नंबर 1 टीम बनाई। कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को फटाफट मैच की सीरीज हराई और दुनिया की नंबर 1 टीम बनाई, और ऑस्ट्रेलिया वालों का अभिमान तोड़ा और उनकी जमीन को उनको फोड़ा। ऑस्ट्रेलिया वालों का अभिमान तोड़ा और उनकी जमीन को उनको फोड़ा। ऑस्ट्रेलिया वालों, घमंड करने से पहले जहन में हार का स्वाद रखना, और घमंड करने से पहले जहन में इस हार का स्वाद रखना। और हमारी ये बात हमेशा याद रखना, तुम जैसों को हम मसल के मैदा कर देते हैं, और एक ऑस्ट्रेलिया हर साल पैदा कर देता है।
धन्यवाद। और इस मंच से यही निवेदन है मेरा आपसे कि सर समय हो गया हो तो जरूर बता दीजिएगा, मैं बहुत सही आदमी हूँ, तुरंत बैठ जाऊँगा। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हमारे भाई ठीक है, तो अंतिम शेर आपकी नजर करके बैठता हूँ कि यही निवेदन मैं करना चाहूंगा आपसे कि मकान बेच दो। मकान बेच दो, दुकान बेच दो। मकान बेच दो। ये इंजीनियर का ही लफड़ा है, क्यों करे भाई, क्यों बेचे? अरे कविता है यार। कि मकान बेच दो, दुकान बेच दो, एक एक ईंट, घर का सब सामान बेच दो। कि मकान बेच दो, दुकान बेच दो, एक एक ईंट, घर का सब सामान बेच दो। और याद रहे अपने वतन की लाज रखना है। और याद रहे अपने वतन की लाज रखना है। बस ये ना हो कि अपना ईमान बेच दो। और अब मैं बुलाना चाहूंगा बनज कुमार जी बनज को कि वो आए और कविता पाठ करें। और आपके सम्मान में ही ये मेरे नौजवानों के सम्मान में एक गीत लिखा था, वो मैं आपको सुना रहा हूँ कि चला चला मैं चला रात भर, चंदा को कांधे पर धर कर। चला चला मैं चला रात भर, चंदा को कांधे पर धर कर। दिन में सूरज